रियल लाइफ आयरन मैन, रिस्क टेकर, इनोवेटर, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर बिजनेसमैन इलॉन मस्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उनकी लाइफ के कुछ पागलपन भरे किस्से भी आप जानेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन इलॉन मस्क। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला तो उसी वक्त उनको कंप्यूटर के साथ साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक प्रोग्रामिंग गेम बनाकर उसे डिजाइन करके वीडियो गेम कंपनी को $500 में बेच दिया। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किस्से से भरा है एलॉन मस्क का बचपन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बचपन का प्यार गीत गाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कहते हैं इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि जो भी चीज वो एक बार देख लेते हैं उन्हें वो याद हो जाते हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि एलॉन को स्कूल के बच्चे काफी परेशान करते थे और स्कूल लाइफ में इनका कोई भी दोस्त नहीं था, तो इसीलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में ही निकाल देता था। एक इंटरव्यू के दौरान इलॉन मस्क के भाई ने खुद बताया कि इलॉन मस्क 7 से 8 साल की उम्र में ही 15-15 घंटे तक दिन में पढ़ाई करते थे। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसी वजह से शुरुआत में तो उनके माता पिता को लगा कि इलॉन ठीक से सुन नहीं पाता है और इसीलिए उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनके माता पिता को पता चला कि इलॉन का फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोचता है तो उन्हें आसपास की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। वैसे तो इलॉन मस्क बचपन से ही इनोवेटेड होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर बेचने के बारे में सोचता है। 17 साल की उम्र में इलॉन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे उनके कुछ दोस्त भी बने थे। उनके क्लासमेट्स को वाइन पार्टी का बहुत शौक था, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन के चलते पार्टी में नहीं जा सकते थे। तो फिर इलॉन और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पे लिया जहाँ पर वो वाइन पार्टीज अरेंज कर सकते थे और इसमें एलॉन मस्क $5 का एंट्री फीस भी चार्ज करते थे। इससे उनके पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने अपना पहला स्टार्टअप जिप2 लॉन्च किया। जिप2 से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला और ओपन एआई तक जितने भी स्टार्टअप इलॉन मस्क ने स्टार्ट किए उनमें इस बंदे का इनोवेशन प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। जिप2 में वो अलग अलग बिजनेस के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन जिप2 वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। और देखते ही देखते इलॉन मस्क की ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगी। फिर $307 मिलियन में इलॉन मस्क ने ये कंपनी कॉम्पैक्ट को बेच दी। उसमें इलॉन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन का था। अब इलॉन मस्क छोटी सी उम्र में मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। उनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट था, एक प्राइवेट प्लेन था और एक मैक्लारन F1 स्पीड कार भी थी। ऐसे ही एक दिन इलॉन मस्क गए हुए थे बैंक में और उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और यहीं पे जन्म हुआ X.com का। इलॉन मस्क की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करवाती थी। शुरुआत में तो लोग इस पर भरोसा करने से डरते थे, पर बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बन गई। फिर 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले थे। और पेपाल बेचने के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का, यानी कि पेपाल के जितने भी स्टॉक होल्डर्स थे उन सभी ने अपनी अपनी खुद की कंपनियां बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेसएक्स, टेस्ला, कीवी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद है। पेपाल के बाद इलॉन मस्क के पास काफी सारे पैसे आ गए थे। अब उनको अपना स्पेसएक्स का ट्रैवल वाला सपना पूरा करना था, इसीलिए अब एलॉन मस्क ने अपने पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किए। और आज के टाइम में इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को दुनिया का बच्चा बच्चा तक जानता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर नॉर्मल बंदे की सोच खत्म होती है तभी एलॉन मस्क की सोच शुरू होती है। और यही बात इन्हें एलॉन मस्क से द इलॉन मस्क बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार। और ऐसे ही और नई नई जानकारी भरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।